बनेगा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बिटवीन 1 to 24 इज 12। ओके, 12 बन गया। सो 1 पेयर कितना हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे 12 इंटू A25, ठीक है ना, क्योंकि A25 कितना बनेगा 12, तो 12 इंटू A25 का वैल्यू कितना था 75 था। तो अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से 900, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन कित सॉरी ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन जो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर होगा 750, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे जो है चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the sum of the integers from 1 to 100, the sum of integers, the sum of integers from 1 to 100, ठीक है ना, 1 to 100, that such that sorry that are divisible by that are divisible by 2 or 5 each, 2 और 5 each, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ऑप्शंस इसमें भी गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जे एडवांस 1984 का क्वेश्चन है, 1984, ठीक है ना। ये जे एडवांस 1984 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बताना, सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, एक से लेके 1 से लेके 100 के बीच में वो सारे इंटीजर्स बताना है जो कि 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। और का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ 2 से, जो वो नंबर बताइए 1 से लेके 100 तक का सम में वो नंबर बताइए जिसमें जो है 2 से डिविजिबल हो, 1 से 100 के बीच में बताइए 2 से डिविजिबल। यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 + 4, मैं लिख देता हूँ पहले ऐसे डिवाइड बाई 2, और हाँ चलिए ठीक है, 2 + 4 + 6 अप टू 100, 100 भी तो 2 से डिविजिबल होगा 100, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे या 5, या का मतलब क्या होता है, और मीन्स प्लस साइन। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 + 10 + 15 अप टू 100, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो 5 और 10 जो है ना ये रिपीट कर रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 10, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 + 10, 10 भी आ रहा है यहाँ पे देखिएगा 10 आ रहा है। फिर अगला जो इसमें आएगा ना, इसमें इसमें क्या आएगा, 20 आएगा, जो कि यहाँ पे 20 यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल में 30 आएगा। अब ऐसे 20 पे आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। इन द सेम वे हेयर 5 के मल्टीपल में क्या आएगा, 10 आ रहा है, 20 आएगा, फिर इसमें 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 आएगा। ये सारे के मल्टीपल जो है, इसका मतलब ये है कि 10 इसमें भी काउंट हो रहा है। देखिए ये जो है इसमें भी 10 आ रहेगा, इसमें भी एक 10 10 आ रहा है, यानी कितने बार 10 को काउंट कर रहे हैं हम लोग, 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। हमें काउंट कितना बार करना है, एक ही बार करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 के मल्टीपल को यहाँ से हटा दूंगा, उड़ा दूंगा, ठीक है ना। 10 का मल्टीपल को क्या करना है, घटा देना है। तो 10 + 20 + 30 अप टू 100, ठीक है ना। 10 के मल्टीपल्स को आप फिर से आपको समझ में नहीं आया होगा शायद क्यों ऐसा किया जा रहा है। 10 का मल्टीपल इसलिए क्योंकि 10 का मल्टीपल जो है ना, इसमें 2 में, और 2 का मल्टीपल में और 5 का मल्टीपल में 10 का मल्टीपल जो है वो रिपीट कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एक बार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग 10 का मल्टीपल्स को 2 टाइम्स काउंट नहीं करना है, हमें एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एपी लगाने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 अप टू 50, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 5 कॉमन लेंगे तो 20 × 5 सॉरी 5 × 20 कितना हो जाएगा 100, माइनस 10 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 अप टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 × 10 100 हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा
तो आपको अब चीजें जो है आसान हो जाएगा। ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू 50। ये क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू 20 मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ये क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है। इसका मतलब ये होगा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हम लोग फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं। देखिए अब तो यहाँ से काम हो जाएगा हमारा आसानी से। 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर यानी n इंटू n+1। तो n क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम क्या है 50, तो 50 इंटू 51/2। ठीक है ना, प्लस 5 इंटू ये क्या है, मैक्सिमम क्या है 20, तो n इंटू n+1 मीन्स 21/2। ठीक है, माइनस ये तो 10 रहने दीजिए। अब देखिए क्या है 10 है यहाँ पे, तो n इंटू n+1 मीन्स 10 इंटू 10+1/2। ठीक है, और आप जब अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए क्या, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इन 10 जा, ठीक है ना, ये 2 5 जा। अगर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2550। यहाँ से आ जाएगा आपको 1050। यहाँ से आ जाएगा 50 × 11, 50 × 11 हो जाएगा 550। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3050। ठीक है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3050। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया, क्योंकि जो इंटीजर्स 1 से 100 के बीच में उसका सम निकालना है, वैसा इंटीजर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो 2 का डिविजिबिलिटी लिख दिया, 2 4 6 अप टू 100। और 5, और मतलब ये 5 के मीन प्लस 5 का भी हमने कर लिया 5 10 अप टू 100। अब क्या करना है कि 10 जो है दोनों में रिपीट कर रहा है, 20 दोनों में रिपीट करेगा, 30 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, ये 2 का मल्टीपल में भी 40 आता है, 5 का मल्टीपल में भी 40 आएगा। यानी 10 का जो मल्टीपल है ना, 2 बार हम लोग काउंट करें, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 1 एक बार हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या किए, रिमूव कर दिया उसको। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 3050। ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ NAP, इफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ NAP, 2n टर्म्स ऑफ NAP, ठीक है, इज 2 5 8 इज इक्वल टू इज equal to the sum of is equal to the sum of the first n, the first n terms of AP, n terms of AP is 57 59 61 this, then n is equal to फर्स्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे 10, ऑप्शन जो बी है 11, ऑप्शन सी जो है क्या है 12। ठीक है, और ऑप्शन जो डी है ना वो गिवन है यहाँ पे 1 3। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। अब हमें बताना है कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी जो है इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गिवन ये बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन AP यानी SN, सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन AP
इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी, यानी कहने का मतलब ये है कि S2n इक्वल्स टू Sn, ये गिवन है। सबसे पहला चीज तो ये समझना है कि ये हमारा गिवन है। सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एनएपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी, ये गिवन है हमारा। अब हमें n फाइंड करना है कि भैया n क्या होगा, ये तो बता दो। ये दोनों जो इक्वल हो रहा है S2n इक्वल्स टू Sn, लेकिन n कौन सा n पे, n क्या होगा, n 11 अगर रखेंगे तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो क्या इक्वल हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है n का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो S2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिएगा राइट साइड में क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ चमकेगा यहाँ पे कि ये भैया n/2 जो है ना और n/2 है, कैसे हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे 2 इंटू, सॉरी 2 लिख लीजिए ऐसे ही, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिएगा, nth टर्म जो बात है तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 प्लस 2n-1, ठीक है। 2n-1 इंटू डी क्या हो गया यहाँ पे देखिए 5 - 2 3, 8 - 5 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे व्हेन जब टर्म्स n है तो उसमें क्या ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू देखिए यही तो बोला सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन, यानी ए जो है ये है 57, तो 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 59 माइनस 57 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 61 माइनस 59 -2, यानी डी का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आपको 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 प्लस ये आ जाएगा आपको 6 इंटू 2 मीन्स 6 इंटू 2 मीन्स 12n-6 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपको 114, ओके, यहाँ से आ जाएगा माइनस मीन्स +2 -2n, ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n, तो यहाँ पे 12n है सॉरी ये हो जाएगा आपको -2n, n-2 इंटू 2, एक्चुअली यहाँ पे d जो है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, अरे यार मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, एक्चुअली -2 नहीं होगा, ये +2 होगा ना। क्यों +2 होगा, आप देख लीजिए ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ये 52 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं -2 क्यों लिखा है यहाँ पे, ये गलत हो गया। तो ये चीज यहाँ पे फिर से ये इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए अब समझ में आ गया होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सॉरी अरे यार माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इस 2n को जब इस साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन्स 1 मीन्स 12n है, और उसको उधर साइड में भेजेगा तो ये आ जाएगा 10n आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 114 है -2 कितना हो जाएगा 1112 हो जाएगा, सॉरी 112 हो जाएगा, ठीक है ना, मीन्स 112 माइनस और 2 को जब राइट साइड में भेजेगा तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा दोनों तरफ 10 से तो क्या आ जाएगा 110/10, यानी जो आपका वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से n इज इक्वल्स टू 11, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हाइलाइट्स ऑफ एनएपी। इसके सर इसके अंदर सारी चीजों को एक एक करके जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पॉसिबल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, जितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे सबको हम लोग एक एक करके मार डालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज सब समझ में आ रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेडिंग के साथ, अगले जो मिलेंगे वीडियो में उसमें मिलेंगे सब हाइलाइट्स ऑफ एनएपी, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।